क्या हाल चाल। दिस इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज अमूल चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है, वेक्टर्स। इसके पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में वेक्टर्स के बारे में जान चुके थे, हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में जान चुके थे। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशंस एंड स्पेशल कुछ केसेस रहेंगे वेक्टर के। तो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। हेडिंग लगाना टुडेज गोल। आज का हमारा गोल क्या है सर? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड देन उसके बाद पढ़ेंगे स्पेशल केसेस। स्पेशल केस में क्या पढ़ेंगे? जब थीटा का एंगल वेरी करे, कभी 0 डिग्री, कभी 90 डिग्री, कभी 180 डिग्री एंड एक्सेट्रा। जब थीटा जैसे जैसे चेंज होगा तो वेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम जानेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे जो मेरा सबसे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, क्या है? ये दोनों सबसे ज्यादा जरूरी है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जिससे जेईई मेंस और नीट एग्जाम में हर साल 1-2 सवाल आते रहते हैं। तो कॉपी पेन निकालो, हेडिंग लगा लो टुडेज गोल, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? मिटा देते हैं 1 2 3 4 5। हेडिंग लगाना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। इसके पहले हम लोगों ने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन जान चुके थे। उसमें पढ़े थे क्या, जब एक वेक्टर्स कुछ ऐसा दिया रहे, देन सेकेंड वेक्टर उसी डायरेक्शन में रहे, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या था? अपोजिट इन डायरेक्शन। ये क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि फर्स्ट वेक्टर lie in the same direction in the second vector, यानी जब फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर सेम डायरेक्शन में लाई करते हैं, यानी कि देखो फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, देन रिजल्टेंट वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यानी कि यहां पर जो रिजल्टेंट हमारा होगा क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में क्या होगा सर? रूट अंडर वेक्टर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a into b cos थीटा। कुछ हम ऐसे फार्मूले डिराइव किए थे, वो भी कब? जब एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़े थे। वो कहां से आता है? वो आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन से। इसके पहले हम लोगों ने इसका रिजल्टेंट देख चुके थे, हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वो एडिशन ऑफ वेक्टर था, लेकिन मेथड क्या था? तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि एक वेक्टर को, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए ग्राफिकल मेथड जो होते हैं ना, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट होते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन। हो गया नोट? मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। यानी कि ग्राफिकल मेथड कितने होते हैं? ग्राफिकल मेथड ये क्या होता है सर? तुम जानते हैं, हाँ जानते हो तुम। फर्स्ट होता है ट्रायंगल लॉ, सेकेंड होता है पैरेललोग्राम, जो आज हम पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम लॉ, एंड थर्ड होता है पॉलीगॉन लॉ। तो पॉलीगॉन लॉ क्या ज्यादा यूज नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? ट्रायंगल में तो मालूम है सर कुछ ऐसा होता है, कई वेक्टर ऐसा भी देखोगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या था? जब वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा तब हम लोग रिजल्टेंट क्या करते हैं? इन दोनों को बाइसेक्टर से रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? ये क्या था? अपोजिट इन डायरेक्शन, रिजल्टेंट अपोजिट इन। पैरेललोग्राम क्या है? पेंटागन ले लो, ये क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस टाइप के हम ग्राफिकल मेथड है, जिससे 3 ग्राफिकल मेथड है जो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। कौन है? ट्रायंगल लॉ, सेकंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, रिजल्टेंट भी फाइंड आउट कर चुके थे, अच्छे न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस किए थे। आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। तो वीडियो पॉज करो और नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन? चेहरा क्या देख रहे हो भाई? जाके नोट डाउन करो।
एक बच्चा अलग है, कहाँ नहीं लगा हुआ है सर, नोट डाउन हो गया, लिखे भी नहीं, नोट डाउन हो गया। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा दे। अभी पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। तो पैरेललोग्राम का डायग्राम कैसा होता है, क्लास 10th में 9th में पढ़े होंगे। कैसा होता है सर, कुछ इस टाइप का, यानी कि वेक्टर ए यहां दिया गया एंड सेकंड वेक्टर दिया गया v, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है, यानी कि जहां रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पर टेल टेल ज्वाइन है, देखो टेल टेल, यानी जब एक का टेल दूसरे का टेल, देखो एक का टेल दूसरे का टेल जैसे ज्वाइन होगा तो रिजल्टेंट क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, एंगल बाइसेक्ट करेगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। यानी जब ताल से ताल मिलेगा, टेल टेल टू टेल, यानी कि जब ताल से ताल मिलेगा, ताल से ताल मिलेगा तो रिजल्टेंट आएगा। याद करने के लिए कितना आसान तरीका है, जब टेल टू टेल मिलेगा तो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ताल से ताल मिला तो रिजल्टेंट आएगा। इसे क्या करेंगे, हम बताए थे प्रीवियस क्लास में फ्री वेक्टर, यानी शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, यानी कि एक वेक्टर फ्री होता है, यानी कि शिफ्टिंग अलाउ रहेगा। तो शिफ्ट करो वेक्टर ए को, यहां पे डॉटेड लाइन से होगा कि शिफ्टिंग हम कर रहे हैं, यहां से क्या है, रिजल्टेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी, वेक्टर ए होगा, ये क्या होगा, वेक्टर ए। अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, बी, जो यहां पर अल्फा एंगल है, पूरा क्या है, थीटा एंगल, यानी कि जब वेक्टर ए के साथ जो रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, वेक्टर ए के साथ रिजल्टेंट वेक्टर अल्फा एंगल बना है। इसे आगे कुछ करो, प्रोसीड। यहां पर ए है रिजल्टेंट वेक्टर, तो यहां से जो परपेंडिकुलर लेंथ आएगा, आई ए जो है पॉइंट, मान लो ये पॉइंट का नेम है ए बी सी डी ई, यहां पर है क्या है, थीटा एंगल, क्लियर, थीटा एंगल। तो इसके जो कंपोनेंट होगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जब किसी भी ट्रायंगल में थीटा एंगल बना रहा है बेस के साथ, ए कंपोनेंट दिया रहा है बी, तो इस बी का जो कंपोनेंट होता है बेस के साथ जो आता है बी cos थीटा एंड परपेंडिकुलर के साथ आता है बी sin थीटा। ये क्या है, सत्य प्रमाणित कथा है, इसमें चेंजिंग नहीं होगा। अगर मान लो यहां पर दिया गया अल्फा, ए है x, तो क्या होगा, x cos अल्फा, यानी कि जिसके साथ एंगल बनेगा वो cos में ब्रेक होगा, जिसके साथ एंगल बनेगा वो कंपोनेंट cos में जाएगा, अपोजिट वाला sin में, जिसके साथ एंगल बनेगा वो cos में, अपोजिट वाला परपेंडिकुलर बेस sin में। तो यहां पर क्या होगा, x sin अल्फा, ये होता है कंपोनेंट, इसे ही बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, जो हम आगे पढ़ेंगे, क्लियर। तो यहां पर क्या होगा, b cos थीटा, ये क्या होगा, b sin थीटा। मिटा दे, इसे मिटा दे, हो गया वन टर्म, मिटा दे। तो हम इसका रिजल्टेंट प्रूफ किए थे, प्रूफ क्या किए थे सर, यहां पर एंगल ले लेते हैं ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ये क्या दिया गया, रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि जो एडी का स्क्वायर है, एडी का स्क्वायर कहां से लाए, याद करो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या था, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू रिजल्टेंट यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर। यहां पर क्या होगा, बेस क्या है, AB प्लस BC का स्क्वायर प्लस क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है, BC। डाउट नहीं होना चाहिए, इसके पहले हम प्रीवियस क्लास में सब डिस्कशन कर चुके थे, लेकिन वहां पर एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम बताए थे, आज उसी को हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, नाम सिर्फ चेंज है। देखो हम क्या बताते हैं, एक ही लड़के का नाम कहीं बिल्लू, कभी टिल्लू, कभी चिल्लू, कभी मिल्लू, लेकिन यहाँ पर क्या है, बस नाम चेंज हो रहा है, मेथड वही है। वहां पर भी एडिशन ऑफ वेक्टर फाइंड आउट कर रहे थे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर से भी फाइंड आउट किए, यहाँ पर क्या है, पैरेललोग्राम लॉ से टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी, a कितना दिया गया, a, bc का लेंथ कितना दिया गया, b cos थीटा का स्क्वायर
डीसी का लेंथ कितना दिया गया है, बी साइन थीटा, एडी कितना दिया गया है, आर का स्क्वायर। यानी कि इसको सॉल्व जब किए थे तो क्या हुआ था, क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी कि r इज इक्वल टू रूट अंडर कुछ ऐसा आया था। यानी कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी जब दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स एडिशन से, तो r इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यानी जैसे जैसे थीटा यहाँ चेंज होगा इसमें एंगल में चेंजिंग आ जाएगा। वही हम स्पेशल केसेस में पढ़ते हैं कि यहाँ पर जैसे थीटा बराबर 0 आएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री आएगा, थीटा बराबर 180 डिग्री आएगा, तो चेंज कितना होता है, रिजल्टेंट में कितना चेंज होता है, वेक्टर्स कैसे हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग वही पढ़ेंगे स्पेशल केसेस में। यहाँ तक किसी डाउट, किसी डाउट, किसी को अगर डाउट नहीं डाउट है तो वीडियो को पास करो और नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, मिटा दे, हो गया होगा नोट डाउन। चलो मिटा देते हैं। अब इसके बाद इसी में हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट किए थे, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। अब इसको रिजल्टेंट को जैसे हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन कहो या तो एंगल बोलो, डायरेक्शन या एंगल विथ अल्फा, यानी जो अल्फा कितना डिग्री बना रहा है बेस के साथ, वही हमारा क्या है, जो अल्फा यहां पर बना रहा है, देखो यहां पर अल्फा बना रहा है बेस के साथ, रिजल्टेंट जो है वो अल्फा एंगल बना रहा है किसके साथ, बेस के साथ, तो वही मेरा डायरेक्शन है। देखो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है ना, यहां पर tan अल्फा, जो प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, जो बच्चे प्रीवियस क्लास पढ़े होंगे उनको कोई डाउट नहीं आ रहा है। तो यहां पर बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हो गए तो वहां पर ट्रिगो का कांसेप्ट है, और क्लास 9 10 में पढ़ने के लिए रहता है। ट्रिगोनोमेट्रिक पैरामीटर्स होते हैं sin थीटा, tan थीटा, तो हमेशा जो एंगल जो निकलता है वो tan अल्फा से निकलता है, क्योंकि ये क्या हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, तो वो रिजल्टेंट दे देता है डायरेक्शन। तो tan थीटा इक्वल टू डीसी बटा AB प्लस BC, तो डीसी कितना है b sin थीटा, AB कितना दिया गया है a, और BC कितना दिया गया है b cos थीटा। डाउट किसको, क्लियर, ये हो गया मेरा एंगल। इसी को हम लोग अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा लिखते हैं। अगर मान लो यहाँ tan अल्फा की जगह tan बीटा लिख देते हैं, तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, जहां जहां b है वहां a हो जाएगा, a sin थीटा, यहां पर a है तो यहां b हो जाएगा, यहां पर b है तो यहां पर क्या हो जाएगा, a cos थीटा। ऐसा होता है हम लोग का रिजल्टेंट, यानी दो वेक्टर जब ऐड करेंगे वो भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन से, तो कितना चेंजिंग हो जाता है वो हम देखें। जब tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। यहां पर इसमें न्यूमेरिकल भी देखे थे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल, वहां पर एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़े थे, यहां पर पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी जब देखो मेथड, नाम सिर्फ चेंज है, काम वही है, नाम चेंज है काम वही है, तुम्हारा भी नाम सिर्फ चेंज है, कॉलेज में काम वही है। वैसे ही यहाँ पर देखो बस नाम चेंज कर दिया गया, एडिशन ऑफ वेक्टर यहाँ पर पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन लिख दिया गया, तो बस नाम चेंज है, प्रोसेस सेम है। तो वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो। मिटा दे, मिटा है 1 2 3 4 5, चलो मिटा देते हैं। हेडिंग लगाना स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में क्या होगा सर, क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा, क्या होगा, हेडिंग लगाना स्पेशल स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री होगा तो टू वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, लेट
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कंसीडर। यानी कि जब दो वेक्टर कंसीडर करेंगे, जैसे मान लो वेक्टर ए दिया गया है, एक और ये वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर बी मेरा हाथ, देखो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेरा हाथ। अब दोनों वेक्टर थीटा 0 डिग्री, तो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, यानी वेक्टर ए भी इस डायरेक्शन में, मेरा हाथ भी इस डायरेक्शन में। देखो वेक्टर ए भी इस डायरेक्शन में, मेरा हाथ भी इस डायरेक्शन में, या तो आगे पीछे भी हो सकता है। वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी। याद करो बदी, ये क्या है? तुम्हारा दोस्त, तुम उसके पीछे पीछे, तुम्हारा दोस्त तुम उसके पीछे पीछे, तुम्हारा दोस्त तुम उसके पीछे पीछे। फॉलो करें। जैसे यहां पर देखो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, या तो ऐसा हो सकता है या तो पैरेलल हो सकते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहां थीटा कितना है? थीटा 0 डिग्री। देखो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री? वेक्टर बी आगे वेक्टर बी ए पीछे, वेक्टर बी आगे वेक्टर ए पीछे, वेक्टर बी आगे वेक्टर ए पीछे, तो कितना डिग्री? थीटा 0 डिग्री। यहां पर देखो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों क्या है? पैरेलल है। फिर से देखो, फिर से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों देखो पैरेलल मूव कर रहा है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों पैरेलल है। देखो फिर से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों पैरेलल है। एक क्या है? ये तुम्हारा दोस्त। एक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देते हैं, देखो कितना अच्छा मजेदार एग्जांपल है। ये क्या है? एक लड़का, ये भी एक लड़का। नहीं सर मजा नहीं आ रहा है। ये तुम्हारी दोस्त, ये हो तुम, तुम्हारी दोस्त आगे चल रही है, आगे चल रही है, तुम उसके पीछे पीछे, तुम्हारी दोस्त आगे आगे तुम उसके पीछे पीछे, तुम्हारी दोस्त आगे आगे तुम उसके पीछे पीछे, तुम्हारी दोस्त आगे आगे तुम उसके पीछे पीछे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सर कुछ भी नहीं। यहाँ पर देखो तुम्हारा तुम, तुम्हारी दोस्त आगे तुम उसके पीछे पीछे, तुम्हारी दोस्त आगे तुम उसके पीछे। एंगल कितना बढ़ा है? 0 डिग्री। देखो यहाँ पर तुम्हारी दोस्त आगे तुम उसके पीछे, तुम्हारी दोस्त आगे तुम उसके पीछे। क्या सब मजा ले रहे हैं? देखो एक लड़की है स्कूटी पे जा रही है, स्कूटी पे जा रही है आगे, देखो वेक्टर बी के साथ। तुम अपने दोस्त स्कूटी से जा रहे हो, वेक्टर ए उसके पीछे पीछे, वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो क्या है? थीटा 0 डिग्री है। क्लियर? तो यहां पर रिजल्टेंट हम क्या देखे थे? दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां पर थीटा बराबर कितना लिखेंगे? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। याद करो, क्या याद करें सर? भूल तो गए हैं उसे, ये भी बात नहीं है। cos 0 डिग्री क्या होता है? छोड़ो बात। cos 0 डिग्री होता है 1, तो cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ दिखा फॉर्मूला जाना पहचाना लग रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? r इक्वल टू होगा रूट अंडर a का a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी r इक्वल टू क्या होगा? a प्लस b। दिस इज द मैक्सिमम रिजल्टेंट, यानी कि दो वेक्टर का एडिशन हमेशा जो मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना देगा? a प्लस b। मान लो यहाँ पर 5 यूनिट है, यहाँ पर 5 यूनिट, यानी वेक्टर a दिया गया 5 यूनिट, वेक्टर b दिया गया 5 यूनिट, तो इसका जो मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा कितना होगा? कितना होगा मैक्सिमम रिजल्टेंट? 10 यूनिट। तो ये क्या है? जब दो वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री कंसीडर करेंगे तब। ये सब स्पेशल केसेस हैं, इसे बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स या तो कोलिनियर वेक्टर्स, या पैरेलल वेक्टर्स या कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। यानी कि कोलिनियर वेक्टर्स बोलो या तो पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर? तो यहां पर मैक्सिमम रिजल्टेंट, यानी कि दो वेक्टर्स का हमेशा जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? कितना होगा? a प्लस b, दोनों का सम की इक्वल। या तो कभी कभी इसे ऐसे भी लिखे हुए वेक्टर फॉर्म में, ये क्या है? मैक्सिमम रिजल्टेंट, यानी कि मैक्सिमम रिजल्टेंट। क्लियर? तो वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो। बेटा हो गया नोट डाउन? 1 2 3 4 5। चलो मिटा देते हैं, मिटा देते हैं।
अब देखो केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या होगा? जब थीटा बराबर होगा 180। केस 2 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि व्हेन let consider two vectors, vector A and vector B, and if theta is equal to 180 degree, नहीं थीटा जैसे ही 180 डिग्री होगा तो क्या होगा? एक वेक्टर इस साइड में जाएगा वेक्टर A, एंड दूसरा वेक्टर क्या होगा? इस डायरेक्शन में जाएगा B। इसके बीच में जो बनेगा कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री। यानी वेक्टर एक A जा रहा है ए की तरफ एंड वेक्टर बी जा रहा है बी की तरफ। एक कहानी से इसे समझा सकते हैं जिसका नाम है, स्टोरी का नेम क्या है? ब्रेकअप। क्या सब मजा ले रहे हैं? आज तो मजे की बारी है। आज हम पटाखते कम है, मजा ज्यादा लेते हैं। यहाँ देखो ब्रेकअप, ये स्टोरी है। एक का नाम है मोलू, दूसरे का नाम है सोलू। एक का नाम है मोलू प्लस सोलू। ये दोनों पहले क्या थे? दोस्त। देखो दोस्त है, हाथ मिला हुआ है। एक का नाम है देखो ब्रेकअप। जैसे स्पेशल केस में वेक्टर्स में जब थीटा 180 डिग्री आएगा तब दो वेक्टर्स हैं और थीटा कितना डिग्री है? 180 डिग्री, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक इसे एंटी क्लॉकवाइज एंटी वेक्टर कहते हैं, यानी कि फर्स्ट का अपोजिट। एंटी वेक्टर्स यानी वेक्टर ए के अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर बी। वेक्टर ए इस डायरेक्शन में तो रिवर्स डायरेक्शन क्या है? एंटी वेक्टर। देखो वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, रिवर्स इसका क्या है? वेक्टर बी इस डायरेक्शन में। इसे एंटी वेक्टर्स कहते हैं। क्लियर? एंटी पैरेलल वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। स्टोरी का नाम क्या है? ब्रेकअप। ये दोनों क्या है? मोलू एंड सोलू। मोलू सोलू दोस्त हैं। कैसे हैं? दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त। अब दोनों में दोस्ती चल रही थी। एक दिन अचानक झगड़ा हुआ और दोनों में क्या हुआ? दूरियां। दोनों में क्या हुआ? दूरियां। दोनों क्या हो गए? दूर। दोनों अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप कहने का मतलब ब्रेकअप कहने वाला अलग होना, बिछड़ना। इसका दोस्त जो सोलू है वो उससे जा रही है, मोलू इस साइड जा रहा है। मोलू इस साइड एंड सोलू रोते हुई इस डायरेक्शन में, आंसू की धारा बह रही है। यानी सोलू इस डायरेक्शन में जा रही है, मोलू इस डायरेक्शन में। तो इसके बीच में जो एंगल कितना बना है? तो 180 डिग्री। क्लियर? मजेदार कहानी है मजेदार कहानी। एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर आपके साथ। नहीं भाई मेरे साथ कहाँ, अभी तुम बच्चे हो। यहाँ तक पढ़ाई पे मोलू सोलू पहले दोस्त थे, बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत दिनों तक अच्छी दोस्ती रहती है सर। रहती है, तुम्हें कैसे मालूम? हमें भी मालूम है। दोनों क्या है? मोलू एंड सोलू दोस्त। और उसके बाद ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप होने के बाद क्या हुआ? मोलू इस डायरेक्शन में, सोलू रोती हुई अपने घर की ओर जा रही है। तो दोनों में देखो क्या है? बिछड़ी, यानी दोनों बिछड़ गए। तो दोनों जैसे ही बिछड़े तो एंगल का फॉर्मेशन हुआ। कितना डिग्री? 180 डिग्री। अगर सेम डायरेक्शन में जाते, पहले तो सेम डायरेक्शन में जाते थे। मान लीजिए मानो कि मोलू इस डायरेक्शन में जा रही है तो सोलू इधर है। दोनों मार्केट एक साथ हाथ मिलाकर मोलू एंड सोलू जाती थी। मोलू भी जाता था और सोलू भी जाती थी। लेकिन अब क्या है? मोलू इस डायरेक्शन में एंड सोलू इस डायरेक्शन में। अब दूरियां आ तो गई, बनेगी तो नहीं। तो इस डायरेक्शन में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 180 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट होता है क्या होता है? नोट डाउन कर लो। इसे क्या नोट डाउन करना है? तो एग्जांपल है सर। नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो जो रिजल्टेंट है क्या होता है? रिजल्टेंट इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। तो cos 180 का वैल्यू क्या होता है? -1। जो r होगा कितना होगा? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? यानी कि r बराबर क्या होगा? रूट अंडर a माइनस b का होल स्क्वायर। यानी कि r इज इक्वल टू a माइनस b। कहीं कहीं r इज इक्वल टू a डिफरेंस b लिखा दिखेगा। तो क्या है? ए मिनिमम रिजल्टेंट है। यानी कि
दो वेक्टर्स के बीच में मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है, a प्लस बी, एंड मिनिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है, a डिफरेंस b। a डिफरेंस b को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि जब दो वेक्टर्स ऐड होंगे या तो सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट यानी मतलब वो वेक्टर्स हमेशा ऐड ही होता है, वो डायरेक्शन शो करता है। जैसे यहाँ पर देखो एंटी डायरेक्शन है ना, यहीं पर हो जाता है वेक्टर b। अगर मान लो वेक्टर a के साथ वेक्टर b जा रहा है तो वहां पर वेक्टर a प्लस वेक्टर b होता है। अब b इस डायरेक्शन में रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, माइनस b हो जाएगा, डायरेक्शन शो कर रहा है। जैसे यहाँ पर मोलू एंड सोलू पहले क्या थे, एक थे, लेकिन अलग होने के बाद क्या है, सोलू अपनी घर गई होते हुए मोलू अपना घर गया। तो ऐसा करना नहीं है, इसलिए यहाँ पर रिजल्टेंट मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम रिजल्टेंट कब होता है, जब a माइनस b यानी a डिफरेंस b होगा तब। क्लियर? मिटा दे, मिटा दे, नोट डाउन कर लो। चलो मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। हो गया नोट। अब क्या होगा, जब थीटा, केस थर्ड, केस नंबर 3 क्या होता है सर, वो भी बता ही दीजिए। केस नंबर 3, when theta is equal to 90 degree, let us consider two vectors a and b, and angle between them कितना एंगल है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में, तो यहां पर क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होता है, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, यानी कि वेक्टर बी के बीच से रिजल्टेंट जाएगा। क्लियर? तो यहां पर जो r था क्या था, r इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कितना आसान है सर, 2ab cos थीटा। cos यहाँ पर थीटा के यहाँ पर कितना लिखेंगे, 90 डिग्री। तो याद होगा कि cos 90 बराबर क्या कितना होता है, cos 90 इक्वल टू कितना होता है, कमेंट में जल्दी लिखो, cos 90 इक्वल टू कितना होता है, एक बच्चा लिख रहा है 5। अलगे दुनिया से आ रहा है बच्चा, कल से देख रहे हैं बच्चा कमेंटे गलत कर रहा है। 0 डिग्री होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो रूट अंडर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये क्या है, रिजल्टेंट है, यानी कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, 90 डिग्री जब बनाएगा तब, 90 डिग्री बनाएगा तो r इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर यहीं पर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो जाए तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। b की जगह पर क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यहां पर देखो फिर से, अगर वेक्टर a एंड वेक्टर b दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कर दिया जाए, यानी वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है वही वेक्टर b के मैग्नीट्यूड होंगे, तो यहां पर क्या होगा, b की जगह पर a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, a इंटू रूट 2। ये क्या है, सेकेंड रिजल्टेंट आ जाएगा तब जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम दिया जाए, तब a इंटू रूट 2। तो वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन, मिटा है, मिटा दे, चलो मिटाते हैं। अब एक दो सवाल बनाना, एक दो सवाल बनाना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टाइप के जो सवाल होते हैं जेईई मेंस और नीट एग्जाम में आए हुए हैं। सवाल क्या है, इफ टू फोर्सेस of 2 Newton and 3 Newton, the possible resultant force will be, क्या क्या हो सकता है, 2 न्यूटन, b कितना है, 3 न्यूटन,
8 न्यूटन एंड ये कितना है 4 न्यूटन। यानी कि सवाल क्या बोल रहा है, इफ टू फोर्सेस ऑफ 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, यानी दो फोर्स दिया गया है, 2 न्यूटन का है एंड 3 न्यूटन का। द पॉसिबल रिजल्टेंट फोर्स विल बी, पॉसिबल रिजल्टेंट फोर्स कितना हो सकता है, 2 न्यूटन होगा कि 3 न्यूटन होगा कि 8 न्यूटन होगा या 4 न्यूटन होगा। इसे कर लो 1 न्यूटन, इसे कर लो 4 न्यूटन, इसे कर लो 5 न्यूटन। तो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो फोर्सेस दिए गए हैं 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के, तो जो पॉसिबल रिजल्टेंट फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना था a प्लस बी एंड मिनिमम वैल्यू कितना था a डिफरेंस b, यानी कि a माइनस b। तो मैक्सिमम निकालेंगे देन मिनिमम निकालेंगे, कौन कौन उसमें फोर्स लाई कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम फोर्स से लेकर मिनिमम फोर्स के बीच में कौन कौन वैल्यू है जो लाई कर रहा है। क्लियर? वीडियो पॉज करो एंड ट्राई करो। बन गया होगा, बनाया? चलो मेरी बारी। आइए हम क्या बताए थे इसके पहले, बताया थे नहीं सर, बता दिए हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो A डिफरेंस B और मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स कितना था A प्लस B, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो A डिफरेंस B से बड़ा होगा या इक्वल होगा, लेस देन इक्वल टू कितना होगा A प्लस B। यानी ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड दिया गया, कोई यहाँ पर वेक्टर नहीं है। अगर वेक्टर रहता तो एरो रहता, मैग्नीट्यूड बनाया रहता। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालो। A का वैल्यू कितना दिया गया 2 न्यूटन, B का वैल्यू 3 न्यूटन। तो डिफरेंस आ रहा है, निगेटिव चला जाए तो मॉड लगा देंगे। A प्लस B कितना दिया गया है 2 प्लस 3 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा 1 न्यूटन लेस देन इक्वल टू 5 न्यूटन। यानी रिजल्टेंट जो फोर्स है या तो 1 न्यूटन होगा या 1 से बड़ा हो सकता है, और लेस देन कितना होगा 5 न्यूटन होगा या 5 के इक्वल। तो यहां पर देखो कौन कौन ऑप्शन हो सकता है, 1 न्यूटन तो हो सकता है, 1 न्यूटन हो सकता है, 4 न्यूटन भी लाई कर सकता है क्योंकि 5 से छोटा हो सकता है, 8 न्यूटन नहीं होगा। देखो 1 और 5 के बीच में तो रिजल्टेंट फोर्स लाई कर रहा है, तो 8 न्यूटन जो 8 न्यूटन तो पॉसिबल ही नहीं है, 5 न्यूटन हो सकता है। तो यहाँ पर पॉसिबल रिजल्टेंट फोर्सेस विल बी कौन कौन हो सकते हैं, A होगा, B होगा, C D होगा। C क्यों नहीं होगा, यहाँ पर देख रहे हैं रिजल्टेंट जो फोर्स है A बहुत ज्यादा जरूरी है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, मिनिमम से मैक्सिमम। अगर मान लो कोई नंबर दिया गया है 1 से 100 के बीच में, और वहां पर तुम खड़े हो, बोल रहे हो तुम्हारे पास 10 रुपए के नोट हैं, वो कहां तक है 100 रुपए तक। तो मिनिमम कितना है 10, मैक्सिमम कितना है 100। यानी जो भी तुम्हारे पास नंबर नोट की रहेगी कहां तक रहेगा 100 से आगे नहीं रहेगा और 10 से कम नहीं रहेगा, या तो 10 रहे या 10 से अधिक, और 100 रहे या तो 100 से कम। तो यहाँ पर क्या है रिजल्टेंट फोर्स कितना है, यानी कि A माइनस बी, यानी A माइनस बी के बराबर हो या इक्वल हो, या तो उससे बड़ा हो, एंड A प्लस बी, यानी कि A प्लस बी से मैक्सिमम हो या A प्लस बी के इक्वल हो। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स कितना हो सकता है, यहाँ पर फोर्सेस दिए गए 2 न्यूटन 3 न्यूटन, तो यहाँ पर 2 प्लस 3 कितना 5 न्यूटन, यानी रिजल्टेंट फोर्स 5 के इक्वल हो सकता है या तो 5 से छोटा, लेकिन 5 के बड़ा ज्यादा 5 से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितना है 2 डिफरेंस 3 यानी 1 न्यूटन, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है 1 से बड़ा हो सकता है या तो 1 से अधिक। तो यहाँ पर 1 से सभी अधिक है, लेकिन 5 से छोटा होना चाहिए, तो 5 के इक्वल। तो 5 से बड़ा कौन था 8 न्यूटन। तो A B पॉसिबल है लेकिन C पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नोट कर लो, मिटाया हो गया नोट, चलो मिटाते हैं। अगर यहां पर क्वेश्चन में दिया है, अगर बोला जाए इफ टू फोर्सेस ऑफ 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन द पॉसिबल रिजल्टेंट फोर्स विल बी, यानी दो फोर्स दिए गए हैं, कौन कौन है 2 न्यूटन वाले एंड 2 न्यूटन वाले। तो यहां पर जो पॉसिबल रिजल्टेंट फोर्स कौन कौन हो सकता है, तो वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। कहां देख रहे हो, ट्राई करो, कॉपी पेन लेकर बैठो, बिना कॉपी पेन चलाए नहीं सीख पाओगे, अभी भी मौका है, सीखो, इतना आसान है। हो गया वन डाउन, बनाए, चलो मेरी बारी।
यहां पर आप देखो रिजल्टेंट फोर्स A डिफरेंस B ग्रेटर देन रिजल्टेंट फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू A डिफरेंस B एंड लेस देन इक्वल टू A प्लस B। तो यहां पर A कितना दिया गया 2 माइनस 2 न्यूटन का फोर्स है, लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 2 4 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 4 न्यूटन। यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है या तो वो 0 से बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, और 4 के यानी 4 के इक्वल हो सकता है या 4 से छोटा हो सकता है। तो यहां पर 0 से बड़ा ए भी है, लाइक कर सकता है। 0 और 4 के बीच में एक आता है, 0 और 4 के बीच में क्या 0 के इक्वल 4 के इक्वल है, ये भी लाइक कर सकता है। ये दोनों फोर्स पॉसिबल नहीं है। क्लियर? यहां देखो एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है कि फोर्स कहां तक लाइक कर सकता है रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट दिया गया है तो वो कहां तक डाटा लाई कर सकता है, वैरी कर सकता है। यानी कि वैरी करने का मतलब क्या उसके बीच में लाई कर सकता है, यानी रिजल्टेंट फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस b a डिफरेंस b a प्लस b। तो a क्या है 2 है, b कितना है 2, a प्लस b 2 प्लस 2 4 न्यूटन। यानी रिजल्टेंट फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 4। या तो रिजल्टेंट फोर्स 0 के बराबर हो सकता है या तो 0 से बड़ा, लेकिन 4 के इक्वल हो सकता है 4 से कम। तो 4 के इक्वल है 1 भी है जो 0 4 के बीच में है, लेकिन 8 न्यूटन एंड 5 न्यूटन लाइक नहीं करेगा। क्लियर? इतने इतने आसान सवाल है लेकिन नीट एग्जाम में आए हुए हैं। तो वीडियो को पास करो, नोट डाउन करो। हो गया होगा नोट डाउन? मिटाएं, चलो मिटा देते हैं। ऐसे सवाल हेडिंग लगाना एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी आप दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालेंगे। तो एंगल निकालने का एक सिंपल सा तरीका है। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए दोनों वेक्टर को टेल से टेल मिलाइए, ताल से ताल जैसे मिलाएंगे तो वहां पर एंगल फाइंड आउट होगा। यानी कि ताल से ताल यानी कि टेल से टेल, जैसे एक वेक्टर का टेल ये रहा, एक वेक्टर का हेड एंड टेल, तो दूसरा वेक्टर का टेल इससे मैच करेंगे तो जो एंगल इसके बीच में आएगा, ये वेक्टर है हेड टेल, तो इस वेक्टर को लाएंगे यहां से टेल, वेक्टर में शिफ्टिंग अलाउड आता है। जैसे यहां देखो ये वेक्टर दिया गया है वेक्टर ए, एक वेक्टर दिया गया है वेक्टर बी, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी यानी कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए, देखो यहां पर एक एंगल का सिंबल है, यानी कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर अलाउड रहता है, या तो वेक्टर बी को उठाकर यहां रख दो या तो वेक्टर ए को उठाकर यहां रख दो। तो वेक्टर बी को यहां रख दिया, अगर कोई बच्चा वेक्टर बी को उठाया इस डायरेक्शन में रख दिया तो वो गलत है। वेक्टर ऑफ शिफ्टिंग कहने का क्या होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए एंड न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल भी चेंज नहीं होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अभी भी वेक्टर उसी डायरेक्शन में भी है। तो इसके बीच में जो एंगल है कितना है थीटा, तो कितना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना बन रहा है थीटा। यानी यहां पर देखो टेल से टेल, टेल टू टेल, टेल से टेल ज्वाइंट है, यानी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए दोनों वेक्टर को टेल से टेल ऐड करो तो वहां पर जो एंगल आएगा वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। क्लियर? यानी कि जो वेक्टर मान लो एक दिया रहा है वेक्टर ए, एक दे रहा है वेक्टर बी, तब इसके बीच में एंगल निकाला जाए तो क्या होगा, एक बच्चा उठाया वेक्टर बी को और यहां शिफ्टिंग कर दिया, तो अब क्या हुआ इसके बीच में थीटा एंगल है, तो क्या वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा होगा? नहीं, यहां पर देखो हेड टेल है, यहां पर क्या है एक का हेड टू टेल, यानी पहले का हेड और दूसरे का टेल मैच कर रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए एंगल के बीच में कितना, टेल से टेल अगर वेक्टर ऐड रहेगा तभी वेक्टर का एंगल मिलेगा। तो इस वेक्टर को आगे बढ़ाओ, बताया था ना शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर अलाउ है, टेबल में वेक्टर भी है आगे आएगा, तो अब जो एंगल आएगा कितना आएगा, ये पूरा में एक लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री, तो यहां पर कितना है 180 माइनस थीटा। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना आएगा थीटा, कितना आएगा 180 डिग्री
माइनस थीटा। तो ये क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन? मिटा दे, मिटाएं, चलो मिटाते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जरूरी है इसलिए क्योंकि एग्जाम में आपको इसके अलावा भी, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 12 के, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने के लिए है, तो वहां पर कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैग्नेटिज्म ये सब डालकर एंगल निकालने के लिए बात किया जाता है। तो एंगल आपको मालूम रहना चाहिए, वो वेक्टर फॉर्म में निकाला जाता है। क्लियर? तो यहां पर निकालना, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फाइंड एंगल between vector A and vector B. Question number 1, vector A, vector B, vector B, question number 2, vector A, वेक्टर बी दिया गया है 35 डिग्री, थर्ड नंबर क्वेश्चन, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसके बीच में दिया गया है कितना? 195 डिग्री। तो वीडियो को पास करो एंड ट्राई करो। यहाँ पर क्या है? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो वीडियो को पास करो एंड ट्राई करो। बन गया होगा, बन गया, बन गया। एक बच्चा सिर्फ कमेंटे किए जा रहा है, सर कब तक क्लास चलेगा? पहले बना लो, उसके बाद क्लास खत्म होगा। अगर बनाता है नहीं, क्लास कब खत्म होगा सर? बना, बनाए? चलो मेरी बारी, बनाए? चलो बनाते हैं। यहाँ पर देखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब दो वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइन रहेंगे, यानी कि जब वेक्टर के बीच में टेल टू टेल ज्वाइन नहीं रहेगा तब। तो यहाँ पर देखो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, टेल से टेल मिला हुआ है, तो इसके बीच में जो एंगल कितना है? इधर 45 डिग्री, इधर 35 डिग्री, यानी कि वेक्टर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री कितना होगा? 80 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, इसमें कितना होता है? 90 डिग्री, तो इधर 45 डिग्री, इधर कितना होगा? 45 डिग्री। तो इधर वेक्टर ए एंड इधर वेक्टर बी, टेल से टेल मिला हुआ है, यहाँ पर भी कितना होगा? 80 डिग्री। क्लियर? मैच किया होगा, ठीक बना लो। अब यहाँ पर देखो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब देखो यहाँ पर अगर एंगल निकालने जाओगे, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, कोई बच्चा लिख देता है 35 डिग्री, तो वो क्या होगा? पूरा गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर टेल है, यहाँ पर हेड है, टेल हेड, टेल हेड। तो यहाँ पर क्या होता है? जब ताल से ताल मिलेगा तब वेक्टर के बीच में रिजल्ट निकलेगा, जब ताल से ताल नहीं मिलेगा तो यहाँ पर वेक्टर के बीच में रिजल्ट नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर देखो ताल से ताल मिल रहा है नहीं, तो इसे क्या करेंगे? आगे की ओर वेक्टर बनाएंगे। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर अलाउ रहता है, तो शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ जाएगा वेक्टर बी। अब यहाँ पर देखो टोटल एक लाइन पर कितना डिग्री बनता है? 180 डिग्री। कितना इधर है? 35 घटाएंगे, कितना आएगा? 145 डिग्री। तो यहाँ पर कितना राइट आंसर होगा? 145 डिग्री। क्लियर? यानी कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये सवाल जेईई मेंस में इस टाइप के दे देते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं देंगे, कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू में मिक्सिंग रहेगा, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग। यहाँ पर देखो वेक्टर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना होगा? कोई बच्चा अगर 195 लिख दिया होगा तब तो पूरा गलत होगा। कैसे गलत होगा सर? अभी बताते हैं। यहाँ पर देखो वेक्टर ए दिया गया, ए है वेक्टर बी, तो यहाँ पर कितना? 360 एंगल होता है, घटाना कितना है? 195। तो 195 घटेगा तो कितना होगा? 5, और 15 में से 9 को घटाओगे तो 9 क्या 15 में से 9 6 और 2 सॉरी 165। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन
टू वेक्टर्स कितने हैं? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी 165 डिग्री। यहाँ पर 195 डिग्री क्यों नहीं लिखा? कि जो वेक्टर का जो एंगल होता है ना 0 से 180 के बीच में लाई करता है, यानी कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहां से कहां तक लाई करता है? थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि दो वेक्टर्स के बीच में हमेशा जो रिजल्टेंट एंगल लिखा जाता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 से 180 के बीच में, यानी दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल कभी भी 0 से ना छोटा होगा और ना ही 180 से बड़ा। जब भी 180 से बड़ा होगा तो अपोजिट वाला एंगल ले लेना। क्योंकि यहाँ पर देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना 195, लेकिन हमें क्या चाहिए? वहां पर जो 180 के बीच में लाई कर रहा है, 180 के बीच में कितना लाई कर रहा है? 165। तो ये मेरा दिस इज द फाइनल आंसर, ये मेन एंगल हो जाता है, वहां पर 180 के बीच में लाई करेगा। तो इस टाइप के सवाल जेईई मेंस पे आते रहते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें क्या पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। उसके पहले हम लोग एक अच्छे लेक्चर के साथ वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो वेक्टर्स एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन एंड हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इन सभी पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तब तक के लिए क्या करना है, जितने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं वो रिवाइज करना है और पढ़ाई करते रहना है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।